कहानी एक छोटे शहर के गरीब लड़के सूरज की है। सूरज लगभग 10 साल का था और अपने माता पिता के साथ ममलखा बस्ती में रहता था। उसका पिता मजदूरी करता था और माँ घरों में बर्तन साफ करने जाती थी। सूरज खुद भी एक छोटी चाय की दुकान पर काम करता था, जहाँ वह दिन भर चाय के गिलास धोता और ग्राहकों को चाय पहुँचाता। साल का आखिरी दिन था। पूरे शहर में नए साल का जश्न मनाने की तैयारियां हो रही थीं। सूरज चाय की दुकान के बाहर खड़ा होकर उन लोगों को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, क्या कभी मैं भी नए साल पर ऐसी खुशियां मना पाऊंगा? उसके पैरों में घिसे हुए चप्पल थे और बदन पर फटे पुराने कपड़े, लेकिन सूरज की आंखों में उम्मीद की रोशनी थी। उसने अपने मालिक से डरते डरते पूछा, क्या मुझे कल छुट्टी मिलेगी? छुट्टी लेकर क्या करेगा तू? नया साल तेरे लिए नहीं है। सूरज चुपचाप अपना काम करने लगा। शाम को जब सूरज काम खत्म करके घर लौट रहा था, उसने सड़क पर एक सिक्का पड़ा देखा। वह सिक्का उठाकर अपनी मुट्ठी में दबा लिया। यह उसके लिए बहुत बड़ी चीज थी। रास्ते में उसने कई मिठाइयों की दुकानों के पास जाकर देखा। लोग खुशी से मिठाई खरीद रहे थे। वह सोचने लगा, काश मैं भी एक मिठाई खरीद पाता। घर पहुंचकर सूरज ने सिक्का अपनी माँ को दिया और कहा, माँ, कल नया साल है, हम भी कुछ मीठा खा सकते हैं क्या? बेटा, मीठा तो नहीं, लेकिन मैं तुझे कल कुछ अच्छा जरूर खिलाऊंगी। अगली सुबह सूरज जल्दी उठ गया। उसकी माँ ने बचा हुआ आटा और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर चटपटे गुड़ के पराठे बनाए। सूरज के लिए यह किसी बड़ी दावत से कम नहीं था। उसने पराठे खाए और खुश होकर माँ से बोला, माँ, यह सबसे अच्छा नया साल है। उस दिन सूरज ने काम पर जाने की बजाय घर के पास रहने वाले एक बूढ़े आदमी की मदद की, जो अकेला था। बूढ़े बाबा ने सूरज को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा, नया साल तुम्हारे लिए खुशियाँ जरूर लाएगा। सूरज मुस्कुराया और ठंड के बावजूद मन में गर्माहट महसूस की। शाम को सूरज अपने कुछ दोस्तों के साथ ममलखा के पास खेल रहा था। तभी उसने देखा कि शहर के कुछ लोग ममलखा बस्ती में आए और बच्चों को मिठाइयाँ बांटने लगे। एक आदमी ने सूरज को भी मिठाई का डिब्बा दिया। सूरज की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने मिठाई की डिब्बी लेकर अपनी माँ को दिखाया और बोला, माँ, देखो, भगवान ने मेरी सुन ली। उस रात सूरज ने खूब मस्ती की दोस्तों के साथ मिलकर नए साल का जश्न मनाया। उनके पास न तो बड़ा खाना था, न ही महंगे उपहार, लेकिन उनकी हंसी और खुशी पूरे माहौल को रोशन कर रही थी। यह कहानी बताती है कि खुशियाँ सिर्फ बड़ी चीजों से नहीं आती। कभी कभी छोटी छोटी चीजें, जैसे किसी का साथ, एक मीठा पराठा या किसी की मदद, हमारी जिंदगी में असली खुशी लाती है। सूरज के लिए वह नया साल सिर्फ एक त्योहार नहीं था, बल्कि उम्मीद और प्यार की शुरुआत थी। अंत में सूरज की तरह हमें भी सीखना चाहिए कि मुश्किल हालातों में भी मुस्कुराना और दूसरों के साथ खुशियां बांटना ही असली नया साल का जश्न है।